मुगल शाहरा पर मुसलसल बर्फबारी जारी है। बहाली का अमल तो चल रहा है, ताहम इसके साथ दोबारा बर्फबारी की वजह से इंतखाबी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं और अब ये यकीनी होने लगा है कि शायद 7 तारीख को अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर वोटिंग ना हो। यानी मुख्तलिफ सियासी जमातें जो पहले से कह रही थी कि पोलिंग 7 तारीख को नहीं होनी चाहिए क्योंकि कनेक्टिविटी या फिर वादी कश्मीर से खिता चनाब तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए फौरी तौर पर 7 तारीख को बदल देना चाहिए या रिस्केड्यूलिंग होनी चाहिए और वही आहिस्ता आहिस्ता होगा, ये नजर आने लगा है। हतमी फैसला कल या परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से लिया जाएगा क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर और इंतजामिया की जानिब से मिलकर या सीईओ की जानिब से फौरी तौर पर अपनी जानिब से रिपोर्ट कंपाइल करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चली गई है। ताज़ा तस्वीरें मुगल रोड की, जहां पर पीर की गली, पोशाना, छक्का बल के साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं, बर्फ की सफ़ेद चादर से मुख्तलिफ इलाके जो मुगल रोड को कनेक्ट करते हैं वो ढक गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी और भी मुश्किल हुई है और ये साफ हो गया है कि इंतखाबात 7 तारीख को नहीं हो सकते। मुश्किलात उन सियासी जमातों को भी आएंगी जो अलग अलग इलाकों के अंदर ये मुतालबा कर रहे थे कि फौरी तौर पर इन इलाकों के अंदर वोटिंग मौखर करके नया शेड्यूल जारी किया जाए। वही जाहिर हो रहा है कि सूरत हाल वैसी ही बन रही है क्योंकि लाल गुलाब ब्रिज की तस्वीर, इसके अलावा छत्ताबल की तस्वीर, पीर की गली की तस्वीर, जहां पर बर्फ़ हटाने का काम भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके किया तो जा रहा है, लेकिन दोबारा से साथ में बर्फ़ पड़ रही है जो परेशानी का सबब है। आपको ये भी बता दें कि तमाम तरह की कोशिशें सड़क की बहाली के लिए हुई है, मगर इंतज़ामिया अभी तक कामयाब नहीं हुई है क्योंकि मौसम ने यहाँ पर बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है। ये ताज़ा तस्वीरें उस इलाके की है जहाँ से सियासी जमातों के कायदीन या रहनुमाओं को खित्ता चिनाब से या वादी कश्मीर से पीर पंचाल की तरफ इंतखाबी तशहीर या कैंपेन के लिए जाना है, लेकिन इजाज़त सड़क पर फिसलन, ख़राब मौसम, पसियाँ गिरना, बर्फानी तोदा गिरना या चट्टानें खिसकना उन्हें नहीं देता है। ऐसे में कोई जानी या माली नुकसान ना हो, ये चीज़ भी मद्देनज़र रखी जा रही है, मगर बहुत सारी सियासी जमातों को, वोटरों को, ख़ास तौर से खित्ते की आवाम को जो 7 तारीख को वोट डालने के लिए न सिर्फ पुरुम्मीद थी बल्कि पूरी तरीके से तैयार थी, जहन बनाया था, उसे शदीद झटका लग सकता है। वो इसलिए क्योंकि 50 से 60 हज़ार लोग जो कि ढोकों या बहकों का रुख करेंगे, जो कई लोग रास्ते में थे, 7 तारीख तक का इंतज़ार कर रहे थे, वो सड़क साफ नहीं होगी। 7 तारीख को वोटिंग अगर नहीं होती, उसका मतलब यह है कि 50 से 60 हज़ार लोग वोट डालने से या जो उनका आईनी हक है उससे महरूम रह जाएंगे। हक रायदही का इस्तेमाल करने वाले लोगों में इस बार नए नौजवान वोटर्स बड़ी तादाद में थे, ताहम बर्फीले पहाड़ों के अंदर एक बार फिर से कुदरत की मार वोटर्स पर भी पड़ी है। 7 तारीख को जो कुछ होना था शायद वो जल्द ना हो। सियासी जमातों की धड़कनें तेज हो रही हैं। मुगल रोड की ताज़ा तस्वीरें और पीर की गली के आसपास बर्फ़ की सफ़ेद चादर, जहां 7 से 8 इंच दोबारा बर्फ़ पड़ने की न सिर्फ तस्वीरें आपके सामने हैं, बल्कि ये तस्वीर खित्ते की सियासी सरगर्मियों या फिर सियासी मुस्तकबिल की भी है जो आपके सामने है।
बड़ी बार जितने रुपए जो चुकी है उतनी क्या हो रही है नाड़ा